32 डिग्री हो, 9 भाषाओं का ज्ञान हो, या मिश्रा पाठक ने संविधान बनाया हो, या उसने लॉ कॉलेज चलाए हो, या लोगों को उसने अधिकार दिलाए हो मिश्रा ने, तो मिश्रा पाठक के भाई तुम कौन हो? भाई तुम तो कुछ भी ना हो, तुम तो पैर की धोबन भी ना हो बाबा साहब की। मुकदमे दर्ज करके मिश्रा को और पाठक को जेल भेजा जाए और हम बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाए। समझ गए? ये तो फटाफट लग जाएगी वो मूर्ति, उसमें क्या परेशान। नमस्कार साथियों, ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने का विवाद अब और उलझता जा रहा है। अनिल मिश्रा और गौरव व्यास जैसे मनुवादी वकील भड़काऊ बातें मीडिया में कर रहे हैं, जिसका मुंह तोड़ जवाब अम्बेडकरवादी भी दे रहे हैं। आपने वीडियो में सुना ही होगा। अनिल मिश्रा ने तो ये तक कह दिया है कि संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। कि आप संविधान निर्माता न कहें उन्हें, मेरी बिल्कुल ये आपत्ति है इस पर। वो कभी भी संविधान निर्माता नहीं थे और न इनको कभी भी भविष्य में मैं ये वचन देता हूँ कि संविधान निर्माता कहा जाएगा। ये मेरा पेशे से वकील, कानून का जानकार अनिल मिश्रा इस तरह की बातें यदि कर रहा है तो इसके पीछे किसका हाथ है? मनुवादियों का, आरएसएस का, या फिर मौजूदा सरकार का? क्योंकि बाबा साहब के खिलाफ इतनी खुलकर चुनौती देना, उन्हें भला बुरा कहना आदि इन सब घटनाओं के पीछे पूरे मनुवादियों का हाथ मौजूद। विवाद को इतना लंबा चौड़ा किया जा रहा है, इसे इतना बढ़ाया जा रहा है ताकि अम्बेडकरवादी और मनुवादी झगड़ते रहें और जो नेता लोग हैं वो अपनी राजनीति करते रहें। इसी स्थिति को ध्यान में रखकर ही आज़ाद समाज पार्टी के चीफ मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक बयान में भीम आर्मी को निर्देश देते हुए कहा है, सुनिए। संवैधानिक मर्यादा में सारे काम करते हैं, कानून का पालन करते हैं, संविधान को मानते हैं। और भीम आर्मी के लोग बहुत शक्ति प्रदर्शन नहीं करते, जब करते हैं तो फिर फैसले बदल जाते हैं। इस प्रकार हम जान चुके हैं कि हमें और भीम आर्मी संगठन व अम्बेडकरवादियों को ये मनुवादी कानून को तोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, मगर सभी अम्बेडकरवादियों को संयम से और धैर्य से काम लेना होगा, क्योंकि ये मनुवादी फंस चुके हैं। इसीलिए ये हमें भी उकसा रहे हैं ताकि हम कोई गैर कानूनी कदम उठा लें और ये लोग हम पर उंगलियां उठाने लगे। मगर मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा तो लगना निश्चित है, हम लगवाएंगे, परंतु संविधान के दायरे में रहकर। संविधान का पालन करना और इसकी रक्षा करना सभी अम्बेडकरवादियों का पहला कर्तव्य है। इसीलिए हमारा हर कदम संवैधानिक होगा और प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में 100% लगेगी, ये मेरा वादा है। आने वाली 11 जून को हम एक विशाल जनसभा ग्वालियर में करने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि जो 11 जून आने वाली है, भीम आर्मी संगठन और सभी अम्बेडकरवादियों को लेकर ग्वालियर में एक विशाल आम सभा होने वाली है, जिसके की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और इसमें आम सभा में ग्वालियर में लगने वाली जो बाबा साहब की प्रतिमा है उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आगे की क्या रणनीति होगी वो भी इसमें सोचा विचारा जाएगा। साथ ही देश के अन्य मुद्दों पर भी इस सभा में बातचीत की जाएगी। जहाँ भी साथ ही हम आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ हैं मान्यवर चंद्रशेखर आज़ाद ने खुले तौर पर कहा है कि जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं उस जगह पर हम इन मनुवादी नेताओं का विरोध करेंगे, इनके पार्टियों का बहिष्कार करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर वादी नेताओं और पार्टियों का समर्थन करेंगे। यही हमारी ताकत है, यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस पूरे विषय पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। साथ ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।